हेलो दोस्तों, स्टडी विद आमिर में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। यूपी पीसीएस व आरओ एआरओ को देखते हुए हम एक जिला सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें रोज एक नए जनपद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। और ये जो जिला यात्रा सीरीज है, ये जितने भी यूपी स्पेशल के एग्जाम है उन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज हम जिस जनपद के बारे में बात करेंगे उसका नाम है कन्नौज। ठीक है, कन्नौज के बारे में बात करेंगे जो कि कानपुर मंडल के अंदर पड़ता है। ठीक है। अब हम देखते हैं, ये है आपका यूपी का मैप और यूपी की गोद में समाया हुआ ये है आपका कन्नौज। ठीक है। और कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं। कन्नौज का उपनाम है इत्र नगरी। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इसका प्राचीन नाम है कान्यकुंज। कान्यकुंज प्राचीन नाम क्या इसका है? प्राचीन नाम। तो ये ध्यान रखना, प्राचीन नाम इसका क्या था? कान्य कान्य कुंज। ठीक है, ये ध्यान रखना, कान्य कुंज। ठीक, ये इसका प्राचीन नाम था। अब हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं लोकेशन, इसकी स्थिति के बारे में, यानी कहाँ पे है। तो ये कहाँ पड़ता है आपका है? तो ये सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी मध्य पश्चिमी भाग में। कहाँ है? मध्य। ये देखिए, ये आपका है ना, ये जो एरिया दिख रहा है ये आपका है कन्नौज और ये आपका यूपी का मैप है। तो ये मध्य पश्चिमी भाग में पड़ता है। ठीक है, ये कन्नौज के बारे में बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो कन्नौज फेमस किस लिए है? पहली बात तो इसको सुगंध नगरी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इत्र का जो है उत्पादन किया जाता है। और राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब ये जो है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये फेमस है। ठीक है। अब हम देखते हैं ये बना कब था, यानी गठन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो 1997 में, 1997 में फर्रुखाबाद से अलग करके बनाया गया था। ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये प्राचीन कन्नौज है, मतलब पहला है। ठीक है, अब का ये फोटो नहीं है, मॉडर्न का नहीं है। ठीक है। आगे बात करते हैं इसका जिला मुख्यालय कहाँ है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कन्नौज नगर में ही है। ठीक है, यानी इसका कन्नौज सिटी के अंदर ही जिला मुख्यालय है। ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं, यानी जो कन्नौज जनपद है वो किस जनपदों के साथ में सीमा साझा करता है। तो नॉर्थ में हरदोई के साथ में। ठीक है, ये आपका हरदोई दिख रहा है। साउथ में कानपुर देहात के साथ में। ठीक, कानपुर देहात आपका ये रहा इधर, ये आपका कानपुर देहात है। ठीक है। ईस्ट में किसके साथ में? उन्नाव के साथ में। ठीक, तो आपका इधर है उन्नाव, इधर होगा। ठीक। और वेस्ट में किसके साथ में? तो फर्रुखाबाद के साथ में। तो फर्रुखाबाद ये जो आपका दिख रहा है ना, ये फर्रुखाबाद है। मैनपुरी के साथ में भी सीमा साझा करता है। ठीक, थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा इटावा के साथ में भी हल्का थोड़ा सा साझा कर रहा है। ठीक है, इधर औरैया भी है। आगे चलते हैं और बात करते हैं ये कौन से मंडल में आता है। तो आपको पहले ही बताया हमने, कानपुर मंडल में आता है। ठीक। अब हम देखते हैं जो ये कन्नौज जनपद, इसकी तहसीलें कितनी? तो 3 तहसीलें हैं। कौन है? 3 कितनी है? सॉरी, 3 तहसीलें। कन्नौज, एक है छिबरामऊ और तिरवा। ये आपकी है कन्नौज, ये है आपकी छिबरामऊ और ये आपकी क्या है? तिरवा। ये वाली कन्नौज है। ठीक है, ध्यान रखना, ये कन्नौज इधर लिखा है लेकिन ये वाली है। ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, एक जिला एक उत्पाद के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम थी, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, जिसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2018 को। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें जो कन्नौज, इसको किस चीज के लिए मान्यता प्राप्त है? तो ये इत्र के लिए। ठीक, इत्र के लिए इसको क्या है? मान्यता प्राप्त है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फोटो, ये सारी चीजें इत्र है। और ये देखिए, इत्र ऐसे बनाई जाती है। ये भट्टी है, भट्टी के अंदर जो है इसका अर्क निकाला जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, यानी ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एंशियंट पीरियड में क्या था। तो प्राचीन काल में, महाभारत काल में पांचाल राज्य का हिस्सा था। ठीक है, जब महाभारत काल था उसमें पांचाल राज्य का हिस्सा था। ठीक है। और कानकुंज ब्राह्मणों का प्रमुख केंद्र था। ये ध्यान रखना, मेजर सेंटर ऑफ कानकुंज ब्राह्मण। इसका प्राचीन नाम, यही हमने आपको बताया, प्राचीन नाम इसका कानकुंज था। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेडिवल एरा में, यानी मध्यकाल के अंदर। तो 17वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन की राजधानी था। ठीक, 17वीं जो राजा हर्षवर्धन थे, इनका कार्यकाल था 606 ईस्वी से 647। ठीक है, इसके कार्यकाल में इनके बीच में ये राजधानी बना। कौन जनपद? कन्नौज। ठीक है, इसको कहते थे महोदय श्री। क्या कहते थे? महोदय श्री। इस
नाम महोदय श्रीनगर, इस नाम से उसको जाना जाता था, ठीक है, जब ये राजधानी था। अब गजनवी, गौरी और मुगलों के आक्रमणों का केंद्र भी रहा है, ठीक है, ये इस टाइम। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मॉडर्न एरा के बारे में, यानी आधुनिक काल में। तो 1857 के स्वतंत्रता जो संग्राम था उसमें इसने महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, ठीक। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो ये कहाँ पे स्थित है? गंगा के दोआब क्षेत्र में स्थित है, ठीक। गंगा की कहाँ पे स्थित है? गंगा के दोआब क्षेत्र में स्थित है। मिट्टी कैसी है, यानी अब जो कन्नौज जनपद है इसकी मिट्टी कैसी है? तो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक, जलोढ़ और दोमट मिट्टी है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए ना बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती हैं, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे नदियों के बारे में, यानी कन्नौज जनपद में नदियाँ कौन सी है? तो गंगा है, ठीक है, जो कि ईस्टर्न बाउंड्री से फ्लो करती है, और एक काली नदी है, ये आपको जो दिख रही है ना, ये वाली आपको काली नदी है, कहाँ? जो कि कन्नौज से ही निकलती है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी इकोनॉमी के बारे में एंड इंडस्ट्रीज के बारे में, यानी यहाँ पे अर्थव्यवस्था और उद्योग कौन कौन से करते हैं। तो जबकि सबसे पहले तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ही होता है, तो कौन कौन सी फसलें होती? गेहूं, चावल, गन्ना, आलू, सरसों, ये सारी मुख्यतः मतलब ये मेजर जो है क्रॉप्स होती हैं यहाँ पे कन्नौज जनपद में, ठीक। और इनको पानी कहाँ से मिलता है, यानी सिंचाई का साधन क्या है, ठीक। तो नहरें हो गई और नलकूप हो गए, यानी ट्यूबवेल्स हो गए। ये जो आपको फोटो दिख रहा है ना, ये ट्यूबवेल्स है, इससे खेत सींचे जाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं इस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो आपको बताया इत्र नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इत्र का बहुत बड़ा कारोबार किया जाता है, ठीक, इसीलिए इसको परफ्यूम सिटी कहते हैं, ठीक। और चीनी मिल आपको दिखेंगी यहाँ पे, खाद्य प्रसंस्करण है, ठीक है, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है। आपको परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखेंगी, ठीक, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये सारी परफ्यूम रखी हुई है। और अब बात करते हैं यहाँ पे व्यापार के बारे में, ठीक। तो जो कन्नौज का जो इत्र है ना, वो विदेशों में निर्यात होता है, नहीं कहाँ होता है? फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कल्चरल और फेस्टिवल के बारे में, यानी यहाँ पे कौन कौन सा सांस्कृतिक और त्यौहार होते हैं। तो आपको नॉर्मल वही दीपावली, होली, ईद, दशहरा, मकर संक्रांति, ये यहाँ पे ये सारे क्या है? प्रमुख त्यौहार है। और गंगा स्नान मेला, ये इंपॉर्टेंट है, गंगा स्नान मेला ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? धार्मिक आयोजन होता है, ठीक है, ये एक कल्चर का पार्ट है। आगे चलते हैं, बात करते हैं फोक डांस के, फोक आर्ट एंड डांस के बारे में, यानी लोक कला और नृत्य के बारे में। तो आपको रसिया, बिरहा, कजरी, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कन्नौज जनपद के अंदर। अब हम चलते हैं कन्नौज जनपद में घूमने, ठीक है, यानी पर्यटन स्थल की तरफ चलते हैं। कौन कौन से मुख्य पर्यटन स्थल है? तो आपको सबसे पहले राजा हर्ष का किला, ठीक है, ये क्या है? हिस्टोरिकल साइट है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये राजा हर्ष का किला है। आगे चलते हैं, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कभी कि राजा हर्ष का किला कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है ये कन्नौज जनपद के अंदर पड़ता है, ठीक। आगे चलते हैं, बात करते हैं गंगा घाट, ये क्या है? ये आपको जो दिख रहा है ना, ये गंगा, ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसका है, यानी धार्मिक महत्व, यहाँ पे लोग नहाने आते हैं, ठीक है, घूमने भी आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखने को मिलेगी दरगाह हजरत ख्वाजा हाजी शरीफ जिंदानी, ये क्या है? एक दरगाह है, ये बनी हुई, फोटो आपको लगा दिया हमने। यहाँ पे एक मंदिर भी देखने को मिलेगा, कौन सा ना? शेमकली देवी मंदिर, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये शेमकली देवी मंदिर है, ठीक। कहाँ पड़ता है? कन्नौज के अंदर ही है, ठीक। ये सब क्या? ये धार्मिक स्थल है, ये भी धार्मिक स्थल है, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं जयचंद का किला, ये जो आपको दिख रहा है ना, जयचंद का किला, ठीक। क्या लिखा है? इस किले से दिल्ली तक रास्ता जाता है, रास्ता, ठीक है, यानी ये पहले के टाइम का है, अब तो बंद होगा। तो ये जयचंद का किला है, ठीक है। मेहंदी घाट है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये आपका मेहंदी घाट है, ये पर्यटन स्थल में ही सारे आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं बाजार के, यानी परफ्यूम मार्केट। तो जो यहाँ की जो इत्र मार्केट है, यानी परफ्यूम मार्केट है, वो वर्ल्ड में फेमस है, पूरे मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है यहाँ पे, वो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली फेमस है। आगे चलते हैं और आपको यहाँ पे लाख बहोसी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेगा कि लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कन्नौज जनपद के अंदर है। कहाँ है? कन्नौज में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये सबसे बड़े पक्षी अभ्यारण्य में से एक है। उत्तर प्रदेश जो जनपद में सबसे बड़े पक्षी अभ्यारण्य है, उनमें से एक पक्षी अभ्यारण्य लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक। आगे चलते हैं, ये आपका लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य का फोटो ही है, ठीक। ये आपको सारस दिख रही है, बगुला है शायद,
मुझे नहीं पता, खैर आप ही लोग बता देना क्या है। आगे चलते हैं, आपको यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर देखने को मिलेगा। क्या है ये, जो क्या है प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपका फोटो में लगा हुआ है, ये क्या है गौरी शंकर मंदिर है, जो कि रिलीजियस टेम्पल है, धार्मिक स्थल है। अब आपको यहाँ पे अन्नपूर्णा मंदिर, यानी ये आपका जो दिख रहा है ये आपका अन्नपूर्णा मंदिर है, ठीक, जो कि कन्नौज के अंदर ही पड़ता है और बहुत क्या है फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाला टेम्पल। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कुछ करंट की यहाँ पे घटनाएं, यानी वर्तमान कालक्रम में कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, ठीक है, और ये फेमस क्यों रहा। तो पहले तो ये इत्र हब है, यानी परफ्यूम क्या है, परफ्यूम के लिए परफ्यूम हब माना जाता है, ये है, ठीक। और दूसरा क्या है, सिंचाई में ना यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो यहाँ पे कार्य कर रही है, न्यू एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ना गंगा जो घाटों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है ना, ब्यूटिफिकेशन ऑफ गंगा घाट्स, इसलिए टूरिज्म मतलब यानी जो बाहर के पर्यटक आते हैं वो यहाँ पे आए, इसलिए गंगा घाटों की सफाई की जा रही है। अब ये आपका है क्वेश्चन, ठीक है, ये है आपका HW क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, विच एंशिएंट किंगडम हैड कन्नौज एज इट्स कैपिटल। प्राचीन काल में कन्नौज किस राज्य की राजधानी थी। ए मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, बी गुप्ता एम्पायर, हर्षवर्धन एम्पायर, मुगल एम्पायर। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं, आपको जितनी भी ये PDF अब तक की जनपद मतलब जितने जनपद हो गए हैं वो सारे जनपद आपको इस टेलीग्राम ID पे मिल जाएंगे, अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे स्टडी विद आमिर SWA, ठीक है। तो अब तक की जितने भी जनपद हुए हैं उन सबकी PDF अपडेट कर दी, और उम्मीद करता हूँ इस जनपद के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए जनपद के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।